चैप्टर 11। एक पहिए की 30 तानियां एक हब पर आकर जुड़ती हैं। बीच का छेद उसे उपयोगी बनाता है। मिट्टी को प्याले का रूप दो। उनके बीच का खाली स्थान उन्हें उपयोगी बनाता है। खिड़की और दरवाजे काटकर घर बनाते हो। उनके बीच का खालीपन उन्हें उपयोगी बनाता है। इसलिए जो है उससे मूल्य आता है, पर उपयोग उससे आता है जो वहां नहीं है। चैप्टर 12। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छा हृदय के साथ खेलती है। ये संसार हमारे मन के साथ। एक साधुजन दुनिया को देखता है, पर जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है। चैप्टर 13। विजयी होना कभी कभी उतना ही बुरा हो सकता है जितना हारना। आत्मविश्वास आपको झकझोर सकता है उतना ही जितना कि डर। क्या इसका मतलब है जीतना कभी कभी हारने जैसा बुरा हो सकता है? जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके उठ सकते हो, लेकिन जब तुम जीते हुए होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो, बस जो तुम्हें करना है उसे करो। क्या इसका मतलब है आत्मविश्वास आपको झकझोर सकता है उतना ही जितना कि डर? डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोकता है, लेकिन आत्मविश्वास आप में सर से ऊपर घमंड भर देता है। गर्व से तनकर चलो, पर घमंडी मत बनो। अपनी सीमाओं को जानो और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सब अपने आप होगा। चैप्टर 14। तुम दाव को देख नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से सुनो। तुम दाव को पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो। इसके आगे खड़े हो और इसका कोई आरंभ नहीं है। इसके पीछे चलो और इसका कोई अंत नहीं है। पर यह है, यह तुम में भी है और यह तुम्हारे चारों ओर भी है। वर्तमान के साथ चलो। आदिकाल की शुरुआत को जानने की क्षमता, इसे ही कहते हैं वक्त का पहिया। चैप्टर 15। प्राचीन साधुजन बहुत ही प्रभावशाली होते थे। वे बहुत गहरे मग्न होते थे, सचमुच गहरे। शब्दों से उनका वर्णन शुरू भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितने गहन थे।
केवल इस बारे में बात ही कर सकते हो कि वे कैसे कार्य करते थे। वे सावधान होते थे, जैसे कि पतली बर्फ की सतह पर चलता व्यक्ति। वे सतर्क होते थे, जैसे कि एक जवान शत्रुओं के इलाके में। वे नम्र होते थे, पार्टी में एक मेहमान की तरह। वे तेजी से आगे बढ़ते थे, जैसे पिघलती बर्फ। वे ऐसे समतल होते थे जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा। उनके मन घाटी जितने बड़े होते थे और उनके हृदय झरने के जल जैसे निर्मल। क्या आप वैसी सहजता और निर्मलता का इंतजार कर सकते हो? आप संसार को समझने की कोशिश करें इससे पहले क्या आप घटनाएं घटें तब तक स्थिर रह सकते हो? आप सही चीज करें उससे पहले, जब आप अपेक्षाओं के बिना काम करते हैं तो आप महान कार्य कर सकते हैं।